morning everyone. In previous video, we have read about the writer who was traveling by a train. In his compartment, he thought that he was all alone. No sooner he realized that a mosquito was also in that compartment who disturbed him very much. Let's continue what happened. I assume the black cap. I condemn you to death. मैं जज की पर्सनालिटी धारण करते हुए या जज की तरह तुम्हें मृत्यु की सजा देता हूँ. जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय इसकी मांग करता है. एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसके लिए इनाम देगा. द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ कई चार्जेस या आरोप हैं. यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारा हो. यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, और तुम पब्लिक को परेशान करने वाले या कष्ट देने वाले व्यक्ति हो. यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो. यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हें किसी का मांस खाने का कोई अधिकार सूचक कूपन नहीं प्राप्त है. फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडेमिनर्स यू आर अबाउट टू डाई, इसके कारण या और अनेक चार्जेस हैं या अनेक कारण हैं जिसके कारण तुम्हें मरना होगा. आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड, मैंने अपने सीधे हाथ से बहुत तेजी से उस पर प्रहार किया. ही डॉज द अटैक विद एन इंसोलेंट एज दैट ह्यूमिलेटेड मी, उसने मेरे प्रहार का जवाब बहुत ही चतुराई से दिया और जिसने मुझे लज्जित कर दिया. माई पर्सनल वैनिटी वॉज अरोज्ड, मेरे अंदर का गर्व या अहंकार जागृत हो गया. आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड, मैं अपने हाथ से उसके ऊपर अचानक से झपटा. विद माई पेपर, पेपर के साथ. आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट से कूदा. एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, और लैंप के चारों तरफ उस पीछा करने लगा. आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स, मैंने तरकीबें अपनाई. ऑफ फीलाइन कनिंग, बिल्ली की तरह चतुराई भरी. वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, तब तक इंतजार किया जब तक वो दिखाई न दे. अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टिलनेस, स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, मैं इंतजार करता रहा कि कब वो नीचे आए और अचानक से मैं उस पर प्रहार करने की कोशिश करने लगा. इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार था. ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेसली, वो मेरे साथ खेल रहा था खुले रूप से या फिर कह सकते हैं दम्भ पूर्वक. लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, एक उस व्यक्ति की तरह या उस बहादुर की तरह जो कि एक बैल, बहुत ही आक्रामक बैल का सामना कर रहा हो. इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, और स्पष्ट था कि वो स्वयं में इंटरेस्ट ले रहा था. दैट इट वॉज फॉर दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, और यही एक कारण था जिसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया. रिपोज का मतलब होता है मेरे मन की शांति या चैन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया. He wanted a little sport, वो थोड़ा सा खेल खेलना चाहता था. And what a sport, क्या खेल. Like being chased by this huge lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. वो कह रहा है कि राइटर का कह रहा है कि वो मॉस्किटो मेरे साथ खेलना चाहता था और उसके लिए कितना अच्छा मौका था कि एक बड़ा सा प्राणी जो उसके सामने बिल्कुल मूर्ख और असहाय अवस्था में था उसका पीछा कर रहा था और जो बहुत ही टेस्टी भी था. आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, और अब मेरे मन में उसकी विचारधारा धीरे से उसकी भावनाएं मुझे समझ में आ गई. ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, वो केवल एक
क्रिएचर ही नहीं था, सॉरी इंसेक्ट, कीड़ा कह सकते हैं। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, वो मेरे सामने एक पर्सनालिटी विकसित कर रहा था। एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज्ड द पोजीशन ऑफ द कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, जिसने एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसने बराबरी का अधिकार के लिए उस डिब्बे में बराबरी के अधिकार के लिए चुनौती दी हो। I felt my heart warming towards him. मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे मन में उसके प्रति कुछ भावनाएं उमड़ रही हैं। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरे अंदर की जो गर्वपूर्ण भावना थी या सुपीरियर होने की भावना थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। How could I feel superior to a creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged? मैं अपने आप को सुपीरियर कैसे मान सकता था जबकि एक क्रिएचर एक बराबरी के कंपटीशन में जो मेरा मालिक बन गया हो या जो मुझे परास्त कर चुका हो। Why not be magnanimous again? राइटर कह रहा है, मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से उसके लिए उदारता की भावना लाई जाए। मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। करुणा और दया दो स्पेशल गुण हैं मनुष्यों के अंदर। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उत्तम गुणों का प्रयास करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने प्रेस्टीज या सम्मान को बचा सकता था। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यप्रद, अ थिंग ऑफ लाफ्टर एंड डेरिशन, एक ऐसे व्यक्ति जो कि मजाक का पात्र बना हुआ था। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयावान हो करके, आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद रिटर्निंग टू माई विद ऑनर। और ये सब सोच करके अपने सम्मान को बचाते हुए मैं नैतिकता के इन भावों के साथ उस कोने में जाकर के बैठ गया। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु सजा को डिले कर दिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर बैठते हुए, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुमको नहीं मार सकता। आई कैन रिप्राइव यू, आई डू इट, मैं तुमको माफ कर दूंगा और मैं ऐसा करूंगा। I took up my paper and he came and sat on it. मैंने अपना पेपर उठाया और वो उस पर आकर बैठ गया। I said, मैंने कहा, फुलिश फेलो, मूर्ख साथी। I said, मैंने कहा, you have delivered yourself into my hands. तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers and you are corpse. मुझे कुछ नहीं करना था, बस ये डेली जो ओपिनियंस का या न्यूज़पेपर है इसको केवल आपस में मिलाना था और तुम लाश में परिवर्तित हो जाओगे। नीटली सैंडविच, एक सैंडविच की तरह, बिटवीन एन आर्टिकल पीस ट्रैप्स एंड अनदर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। दो आर्टिकल्स के बीच में पहला पीस ट्रैप्स है और दूसरा द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। इन दोनों के बीच में तुम एक सैंडविच की तरह परिवर्तित हो जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुमको माफ कर दिया। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन इट, कि ये एक बड़ा सा प्राणी जो कुछ कहता है उसका कोई अर्थ होता है या उसके बारे में वो जानता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मेरे मन में अब तुम्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम ये अच्छी तरह से जान लो। आई हैव कम टू फील, शैल आई से, मैं अब सोचने लगा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए थोड़ा सा स्नेह। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें लिटिल ब्रदर के नाम से पुकारा है।
I cannot go so far as that in Christian charity and civility. राइटर कह रहा है सेंट फ्रांसिस भले ही तुम्हें छोटा भाई कहकर पुकारते हो, लेकिन मैं ईसाई धर्म की उदारता तथा शिष्टता के समान इतना अधिक नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानता, बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं तो इससे भी अधिक दूर का संबंध मानता हूँ। Fortune had made us fellow travelers on this summer night. हमारे भाग्य ने हमें सहयात्री बनाया है इस गर्मी की रात में। I have interested you and you have entertained me. मैंने तुमको आकर्षित किया और तुमने मेरा entertain या enjoyment किया। The obligation is mutual and it is founded on the fundamental facts that we are fellow mortals. राइटर कह रहा है कि अब हम दोनों के बीच में बराबरी का समझौता है और इसके तत्व ये कहते हैं कि हम दोनों ही विनाशवान हैं। The miracle of life is occurred, ours is in common and its mystery too. हम लोगों के जीवन में चमत्कार होते ही रहते हैं, ये साधारण है और ये रहस्य। I suppose you don't know anything about your journey. I am not sure that I know much about mine. यहाँ पे राइटर जीवन रूपी यात्रा का वर्णन कर रहा है। उसने कंपैरिजन किया है, मॉस्किटो से कहता है कि मैं सोचता हूँ कि तुम अपने जीवन यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो और मैं भी पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में क्या होगा। We are really, when you come to think of it, a good deal alike. यदि विचार किया जाए तो हम दोनों बहुत अधिक एक समान हैं, केवल एहसास है। Just apparitions that are and then are not coming out of night into the elite carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps. जो कि कभी है और कभी नहीं है, या रात्रि में एक प्रकाश युक्त गाड़ी में आते हुए थोड़ी देर के लिए लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हुए और रात्रि में पुनः बाहर जाते हुए, शायद यही होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। Going on tonight, sir, said a voice at the window. तभी खिड़की से एक आवाज आती है कि रात खत्म हो गई। It was a friendly porter giving me a hint that this was my station. पोर्टल विक्रेता या कुली के सेंस में कह सकते हैं कि कुली मित्रवत एक कुली था जो मुझे एक हिंट दे रहा था या क्लू दे रहा था कि मेरा स्टेशन आ गया है। I thanked him and said, मैंने उसको धन्यवाद दिया और कहा, I must have been dozing. हाँ, मुझे हल्की सी झपकी आ गई थी। And seizing my hat and stick, I went out into the cool summer night. मैंने अपनी टोपी पहन ली, छड़ी हाथ में ले ली और गर्मी की रात में बाहर चला गया। As I closed the door of the compartment, जैसे ही मैंने उस डिब्बे का दरवाजा बंद किया, I saw, मैंने देखा, my fellow traveler fluttering around the lamp, कि मेरा सहयात्री लैंप के चारों तरफ पंख फड़फड़ा रहा था। This finishes your chapter. We will meet in next video with new chapter. Till then, keep learning and keep sharing.